हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके नीट 2023 में मार्क्स कम है और उन्हें आगे नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मतलब अगर नीट एग्जाम में मार्क्स कम है और जो भी इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें MBBS के लिए जो सीट है उसमें तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो अब आगे क्या करें। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें आप नीट एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कम है तब भी आप एडमिशन ले सकते हो और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। हाँ, ये जो है मेडिकल कोर्सेज जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें आप प्रॉपर एक डॉक्टर बनते हो। आपकी वही प्रोफेशनल डिग्री होती है 5.5 साल की, जिसको आपको कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो। जो भी मेडिकल कोर्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे BDS के बारे में। अगर आपको MBBS के लिए जो सीट है वो अलॉट नहीं हो पा रही है और आपके नीट एग्जाम में मार्क्स कम है तो आप BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो मेडिकल कोर्स है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंडिया के गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट BDS कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेकर अपनी जो BDS की डिग्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छे डेंटिस्ट जो है वो बन सकते हैं। BDS का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल का है और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। जब आपकी BDS की डिग्री जो है वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जो जॉब वैकेंसीज हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप चाहते हो तो आप अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट ने सुना होगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आयुर्वेदिक जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको फॉलो करते हैं और जो एकेडमिक ईयर है उसके दौरान आयुर्वेदा से किस तरीके से जो पेशेंट वगैरह है उनको ट्रीट किया जाता है ये सभी सीखते हैं। तो स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आप नीट एग्जाम के जो रिजल्ट है उसी के बेसिस पर जो इंडिया के BMS कॉलेजेस हैं बेसिकली उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। BMS जो है वो भी एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप है। BMS जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब जो है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो तो आप अपना खुद का जो क्लिनिक है उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं BHMS के बारे में। BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी जो है वो एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको स्टडी करनी पड़ती है और 1 साल जो है वो रोटेटरी इंटर्नशिप होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो किस तरीके से बनते हैं, तो अगर आप BHMS को कंटिन्यू करते हो और 5.5 साल के बाद आप एक अच्छे BHMS डॉक्टर बन सकते हो। जब आप अपनी BHMS की डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का जो क्लिनिक है उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे BNYS के बारे में यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। ये जो है वो एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जिसमें मेनली नेचुरोपैथी योगा वगैरह की हेल्प से जो पेशेंट हैं उनकी जो डिसीज़ है उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। जिसमें आप अगर आप ये डिग्री को कंप्लीट करते हो यानी BNYS की जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको आप कंप्लीट करते हो तो आप एक नेचुरोपैथ बनते हो। ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको मतलब जो भी योगा से रिलेटेड नेचुरोपैथी फील्ड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसके बारे में आपको बताया जाता है और 1 साल की जो है वो इंटर्नशिप है। अगर आप BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की जो डिग्री है उसको कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप नेचुरोपैथ बनते हो। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि आप गवर्नमेंट जो जॉब के लिए वैकेंसीज निकल रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का क्लिनिक हो तो आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी के बाद 5th नंबर पर हम डिस्कस करेंगे वेटनरी साइंस के बारे में। अगर आप में से स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है कि उनको वेटनरी डॉक्टर बनना है यानी जो पेट वगैरह हैं, डॉग कैट जिनको मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हैं, अगर आपको उनका डॉक्टर बनना है तो आप वेटनरी साइंस जो है उससे अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके लिए भी आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट एग्जाम के जो मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पर आप इंडिया के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी डिग्री को कंप्लीट करके एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। वेटनरी फील्ड में भी जो डिग्री कंटिन्यू करवाई जाती है उसकी ड्यूरेशन भी 5.5 साल की है, जिसमें 4.5 साल आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आप जो एनिमल की डिफरेंट डिसीजेस हैं उनके बारे में आप किस तरीके से सीखें, कैसे उनको ट्रीट करना है, उनके जो इमरजेंसी केसेस है उनको कैसे मैनेज करना है और 1 साल की जो है वो इंटर्नशिप है। 5.5 साल के बाद जब आपकी वेटनरी की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप सरकारी जॉब जो है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसके अलावा आप अपना खुद का जो क्लिनिक है उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।